Yes, we are continuing with chapter 1. Now we are going to start topping packing efficiency. पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब है? मीन्स किसी क्यूब के अंदर वो कितना सरफेस उसका पैक है, कितनी एफिशिएंसी है। तो फर्स्ट जैसे सीसीपी के अंदर हमने निकालनी है, ये हमारे पास एक क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी, जिसमें ए सी स्क्वेयर के हाइपोटेन्यूज ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और एच क्या होती है क्यूब की ए, तो बी हमारे पास क्या आ गया √2a, इट मीन्स ए सी √2a। आर जो है वो रेडियस है स्फेयर की। अब यहाँ कितने हो गए देखो, आर ये पूरा डायमीटर हो गया, इट मीन्स 2r, और ये आर 4r हो गया। ए की वैल्यू आई अब हमारे पास, ठीक है, आर और ए की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम रेडियस ऑफ क्यूब a/2 √2 भी कह सकते हैं। और वी नो दैट ईच यूनिट सेल में इफेक्टिवली 4 स्फेयर होते हैं। 4 स्फेयर है तो 4a³ 4/3πr³ आ गया यहाँ पे। a³ किसका है, a की वैल्यू 2√2 आ रहा है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई 4 स्फेयर ने किया अपॉन में टोटल वॉल्यूम इंटू 100। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ और ऊपर 4 इंटू 4/3πr³, क्योंकि सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3πr³। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीसीपी इज 74%। नाउ एफिशिएंसी पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ट्रायंगल है आपके पास EFD। ट्रायंगल EFD में जो ये ED आएगा, EF² प्लस ED² √2a। फिर आफ्टर दैट बॉडी डायगोनल कहाँ है, ये हमारे पास बॉडी डायगोनल रिप्रेजेंट हो रहा है और है AFD। तो AFD जब निकलेगा तो इसमें AFD किसके इक्वल हो जाएगा, AD² प्लस दिस, AD² प्लस FD² किसके इक्वल है, AF के स्क्वेयर के, मीन्स A² प्लस B² क्या आ गया, C की वैल्यू √3 है, और √3 है यहाँ पे भी 4r के इक्वल है। यहाँ से A की वैल्यू आई है आपके पास, R भी आ गया बॉडी सेंटर्ड के लिए। फिर वही पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला 2 होते हैं कंप्लीट, Z की वैल्यू 2 है बॉडी सेंटर्ड के लिए, Z इंटू 4/3πr³ अपॉन में A³, A की वैल्यू पुट कर दी। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए आपको लर्न होनी चाहिए वैल्यू क्या है, 68%। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में A³ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि 8r³ है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ओनली 1 एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 4/3πr³। तो स्टूडेंट सिंपल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, सीसीपी के लिए 74 और बॉडी सेंटर्ड के लिए 68%। नाउ कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू एम A³ इंटू Na, जहाँ पे D क्या रिप्रेजेंट हो रही है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। Z जो यहाँ पे है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, जैसे FCC के लिए Z की वैल्यू 4 रहेगी, BCC के लिए 2, M क्या हो जाएगा मास, और A एज ऑफ यूनिट सेल, और Na is a Avogadro number. You have to do practice of numericals on the base of formula density. Now imperfection in solids. Imperfection means कोई भी एक परफेक्ट क्रिस्टल है, बिल्कुल उसमें लैटिस पॉइंट्स अरेंज है, मतलब एक यूनिट सेल बिल्कुल एक लैटिस अरेंज है, ठीक है, बिल्कुल लैटिस अरेंज है, एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। अगर उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो उस चीज़ को क्या बोल देंगे, इम्परफेक्शन। अब इम्परफेक्शन देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्परफेक्शन, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मीन्स नेम से क्लियर हो रहा है, व्हेन इरेगुलरिटीज अराउंड अ पॉइंट, and line defects when irregularity from ideal arrangement रो ऑफ लैटिस पॉइंट। एक कंप्लीट रो में जब कोई डिफेक्ट है तो वो लाइन डिफेक्ट है, किसी पॉइंट के अराउंड है तो वो पॉइंट डिफेक्ट है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स की भी आगे टाइप है, स्टोक्योमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स मीन्स कौन से डिफेक्ट हैं, जो सॉलिड की स्टोक्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करती, जिनको हम थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट भी कह देते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कह देते हैं,
जिसमें क्या आएंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। वैकेंसी नेम से क्लियर हो रहा है, व्हेन सम ऑफ लेटिस साइट्स आर वैकेंट, जब कोई साइट वैकेंट होगी तो उसको हम कौन सा डिफेक्ट कह देंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये एक लेटिस है, यहाँ से ये साइट क्या हो गई वैकेंट, तो कुछ चला गया तो डेंसिटी क्या हो गई डिक्रीज, तो वैकेंसी डिफेक्ट्स व्हेन डेंसिटी डिक्रीजेस। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट स्टूडेंट्स मीन्स इंटरस्टिशियल साइट पता होनी चाहिए पहले। ये जो आपको ये स्फेयर मिल रहे हैं जो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है, ये अपने बस लेटिस में है प्रॉपर, और जो बीच में सेंटर में आ गया हमारे पास कुछ, तो वो क्या सा डिफेक्ट